वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे वी विल रीड आवर लेसन 2 द एड्रेस। आज हम पढ़ेंगे स्नैपशॉट का लेसन 2 द एड्रेस। एड्रेस का मतलब पता और एड्रेस का मतलब संबोधन करना भी होता है, बट यहाँ पर एड्रेस का मतलब है पता, जिसको मार्को मिंको ने लिखा है। ये एक शॉर्ट स्टोरी ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ये मदर और डॉटर की रिलेशन को शो करती है कि जो डॉटर है वो अपनी मदर की डेथ के बाद जब युद्ध खत्म हो जाता है उसके कई साल बाद वो अपनी मदर की चीजों की तलाश में जाती है जो युद्ध हॉलैंड में चल रहा था उसके बाद। और जब वो चीजों को देखती है तो हर चीज जो उसकी मेमोरीज हैं, जो उसकी यादें हैं, वो सब रिफ्रेश हो जाती हैं, ताजा हो जाती है। हाँ, लेकिन फिर भी वो जब ऐसा होता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है और वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो यहाँ पर दोबारा नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट अ लेसन। हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। मैंने मतलब जो राइटर है उसने पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। शी हैड ओपन्ड द डोर अगेन। उस लेडी ने जिसके घर पर मैं अपनी चीजों की तलाश में गई थी, उस लेडी ने मुझे बहुत ही क्वेश्चनिंग वे में, बहुत ही प्रश्नसूचक निगाहों से मुझे देखा। शी हैड ओपन्ड द डोर अगेन। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला। आई केम क्लोजर एंड स्टूड एट द स्टेप। मैं एक थोड़ा सा पास आई और एक सीढ़ी पे जाकर खड़ी हो गई। चीख मतलब थोड़ा सा, मतलब जरा सी ओट करने के लिए बस इतना सा उससे दरवाजा खोला। नो आई डोंट नो यू। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं। उस लेडी ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर। फिर मैंने अपना परिचय देते हुए कहा मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। शी हैड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा जैसे कि वो उसको और खुलने देना नहीं चाहती हो। ओपनिंग एनी फर्दर मीन्स उसको और आगे खुलना वो नहीं चाहती थी कि वो दरवाजा और ज्यादा खुले। Her face gave absolutely no sign of recognition. उसके चेहरे से ये बात बिल्कुल साफ थी कि उसको चेहरे को देखकर ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो मुझे पहचानती है। She kept staring me at me in silence. वो मुझे एकटक लगातार चुपचाप देखती रही। Perhaps I was mistaken. शायद मैं गलत थी। I thought perhaps it isn't her. फिर मुझे लगा शायद ये घर उसका नहीं है। I had seen her only once fleetingly and that was years ago. Fleetingly एक झलक for कुछ क्षण के लिए। मैंने उसकी एक झलक देखी थी, वो भी थोड़ी सी देर के लिए, वो भी बहुत समय पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रन द रॉन्ग बेल। और शायद ये बात बहुत ज्यादा संभावना थी इस बात की कि मैंने किसी गलत बेल को बजा दिया है। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। वो लेडी दरवाजे पर से हटी और एक साइड पे जाकर खड़ी हो गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। उसने मेरी मदर का हाथ का बुना हुआ हरे रंग का कार्डिगन पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर राइदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और उस कार्डिगन के ऊपर जो लगे हुए लकड़ी के बटन थे वो शायद धोने की वजह से पीले पड़ गए थे। शी सॉ दैट आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। उसने मुझे देखा कि मैं उसके कार्डिगन को देख रही हूँ एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। वो वापस थोड़ी सी जाकर दरवाजे के पीछे छुप गई। बट आई न्यू नाउ दैट आई वाज राइट। लेकिन अब मैं समझ गई थी कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। व्हेन यू न्यू माय मदर आई आस्क्ड। फिर मैंने पूछा उस लेडी को, क्या तुम मेरी मदर को जानती थी? Have you come back? said the woman. उस लेडी ने कहा तुम वापस आ गई। I thought that no one had come back. मैं तो सोचती थी कि कोई भी वापस नहीं आएगा। Only me. केवल मैं आई हूँ। मतलब उस लड़की ने कहा केवल मैं ही आई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. एक दरवाजा खुला और पीछे जो रास्ते में एक दरवाजा था वो खुला और बंद हो गया। A musty smell emerged. एक गंदी सी स्मेल आई। I regret I cannot do anything for you. तो उस लेडी ने मुझसे कहा मैं माफी चाहती हूँ, रिग्रेट मीन्स माफी चाहना, कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। मैं यहाँ पर मैंने फिर कहा, जब उस लेडी ने कहा कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, तो मैंने कहा उस लेडी को कि मैं आपसे ट्रेन में स्पेशली आपसे मिलने के लिए आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। मैं आपसे कुछ देर के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज नॉट कन्वीनियंटली फॉर मी नाउ, सेड द वुमन। तो उस वुमेन ने उस लेडी ने कहा मेरे लिए अभी ये काम अभी मेरे लिए इजी नहीं है, सरल नहीं है। आई कांट सी यू नाउ। सी मतलब मिलना। मैं अभी आपसे नहीं मिल सकती। अनदर टाइम, दूसरे समय आना। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। उसने अपनी गर्दन को हिलाया, मतलब उसने इनकार किया और बहुत सावधानी से, कॉशियसली भी सावधानी से उस दरवाजे को ऐसे बंद किया एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, जैसे कि घर के अंदर का एक भी सदस्य डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड देयर, आई वाज ऑन द स्टेप। मैं उस सीढ़ी पे आकर खड़ी हो गई। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव। जब मैं खड़ी हुई थी तो उस कोने में, बे मतलब कोना,
उस कोने की जो विंडो का जो पर्दा था वो थोड़ा सा हिला। Someone stared at me and would then have asked me what I wanted. किसी ने मुझे घूरकर देखा और फिर मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए। Oh nothing, the woman would have said it was nothing. तो उस लेडी ने बीच में डिस्टर्ब करते हुए, बीच में इंटरफेयर करते हुए कहा नथिंग नथिंग, कुछ नहीं चाहिए। I looked at the name plate again. मैंने उस नेम प्लेट को वापस देखा। Darling it said, उसमें लिखा था Darling in black letters on white enamel. Enamel means paint. उस white paint board पे black letters से उसका नाम लिखा हुआ था। I know the jam मतलब उसके बिल्कुल पास नहीं, अभी टायर थोड़ी सी ऊंचाई पर, द नंबर 46 और उसका घर का एड्रेस था, उस घर का नंबर लिखा था नंबर 46। As I walked slowly back to the station, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, I thought about my mother who had given me the address years ago. मैं अपनी मदर के बारे में सोच रही थी जिन्होंने ये एड्रेस मुझे कई साल पहले दिया था। It had been in the first of the war. ये करीब उस समय की बात है जब वॉर आधा हो चुका था, मतलब फर्स्ट हाफ वॉर का कंप्लीट हो चुका था। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. और मैं उस समय अपने घर पर आई हुई थी और जब मैंने देखा कि इस रूम में की और दूसरे रूम्स की कुछ चीजें चेंज हैं तो मुझे दिमाग में एकदम से ये बात स्ट्राइक हुई। आई मिस वेरियस थिंग्स, मैं बहुत सारी चीजों को मिस कर रही थी। माई मदर वर सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली। जब मैंने ये बात अपनी मदर को बताई और तो मेरी मदर को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने इन सब चीजों को बहुत जल्दी ही ध्यान में कर लिया। Then she told me about Mrs. Darling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. उसके बाद उन्होंने मेरी मदर ने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। I had never heard of her, जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, but apparently she was an old acquaintance of my mother. Apparently clearly साफ साफ, लेकिन ये बात स्पष्ट थी कि वो मेरी मदर की कोई जान पहचान की थी। Acquaintance means जान पहचान, old means पुरानी। वो मेरी मदर की पुरानी जान पहचान की थी। Whom she hadn't seen for years, जिनसे वो कई सालों से नहीं मिली थी। She suddenly turned up and renewed their contact. अचानक से उसने अपना घर चेंज कर लिया था। Since then she had come regularly. उस दिन से वो उसके बाद से वो रेगुलरली हमारे घर पर आती थी। Every time she leaves here she takes something home with her, said my mother. जब भी वो यहाँ पर आती थी अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाती थी, ऐसा मुझे मेरी मदर ने बताया था। She took all the table silver in one go. Table silver means जो कटलरीज होती हैं, जो बर्तन होते हैं, कि चांदी के सारे बर्तन को एक बार में ले जा चुकी थी। एंड देन द एंटीक प्लेट दैट हंग देयर, और वहां पर जो पुरानी जो प्लेटें थी जो प्राचीन काल की थी वो ले जा चुकी थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोस लार्ज वेसेस, उन बड़े बड़े बर्तनों को, फूलदानों को वो उसको खींचने में, ट्रबल मीन्स परेशानी होती थी और लगिंग मीन्स खींचने में, उसको बड़ी बड़ी चीजों को खींचने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक ऑफ द क्रॉकरी, और मुझे इस बात का डर लगता था कि कहीं उसकी कमर में मोच ना आ जाए उस बड़ी बड़ी क्रॉकरी को खींच के ले जाने में। माई मदर शुड हेड पिटिंगली, बड़े दुख की साथ मेरी मदर ने गर्दन हिलाई। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और मेरी मदर ने कहा कि मेरे अंदर कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इससे कुछ पूछूं। डेयर मीन्स हिम्मत होना। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने कहा, मुझे कहा। शी इवन इंसिस्टेड, उसने मतलब उस लेडी ने जो मिसेस डॉर्लिंग थी उसी ने मेरी मदर को ये सजेस्ट सलाह दी थी, यहाँ तक कि मेरी मदर को इस बात के लिए फोर्स किया था। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, ये कहकर कि वो मेरी मदर की जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनको सुरक्षित रखना चाहती है। इफ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेड। और उसी ने मेरी मदर से कहा था कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे, अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हमारी सारी चीजें हमारे से छूट जाएंगी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, तो फिर मैंने मेरी मदर को पूछा, क्या आप इस बात से राजी हो गई कि वो आपकी सारी चीजें वो अपने पास रखे? आज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, जैसा कि ये बात जरूरी थी मेरी मदर चिल्लाई। इट वुड सिंपली बी इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, अगर ऐसी बात मुझसे पूछती तो ये केवल एक इंसल्ट ही होती। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। फिर मेरी मदर ने कहा, उस रिस्क के बारे में, उस खतरे के बारे में सोचो कि जब भी वो हमारे यहाँ आती, हमारे दरवाजे से बाहर निकलती तो एक बड़ा सा सूटकेस और बैग भर के निकलती। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वाज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी मदर ने महसूस कर लिया था कि मैं मेरी मदर की बात से सहमत या संतुष्ट नहीं हूँ। कन्विंस्ड मीन्स सैटिस्फाइड या संतुष्ट। शी लुक्ड एट मी रिप्रूवलिंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसने मुझे झिड़कते हुए, रिप्रूवलिंग मीन्स झिड़कते हुए कहा, और मतलब झिड़कते हुए मुझे देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद हम दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। इस बीच मैं स्टेशन पहुंच चुकी थी, लेकिन मैं अपनी आसपास की जो चीजें थी उनकी तरफ मेरा ध्यान नहीं था।
I was walking in familiar places again for the first time since the war. वॉर के बाद पहली बार मैं अपनी पहचान फेमिलियर मीन्स जिन चीजों को, जिन जगहों को मैं जानती थी, जिनसे मैं परिचित थी, वहां पर मैं पहली बार आ रही थी. बट आई डिडंट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी. लेकिन मैं जरूरत से ज्यादा आगे नहीं जाना चाहती थी. आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम माई प्रेशियस टाइम. मैं अपने आप को उन चीजों की याद दिलाकर, उन घरों की, उन गलियों की जो हमारे लिए बहुत कीमती समय था, उसको याद कर कर मैं खुद दुखी नहीं होना चाहती थी. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as at the first time I met her. जब मैं ट्रेन में वापस जा रही थी तो मैंने अपने सामने उसी ट्रेन में मिसेस डॉर्लिंग को मेरे सामने वाली सीट पे देखा. As I at the first time I met her. क्यों जब वैसी ही थी जैसा मैं उनको जब पहली बार मिली थी. It was the morning after the day my mother had told me about her. जब वो पहली बार हमारे घर पर आई थी, जब मैंने उनको देखा था और अब जब मैं उनको देख रही थी तो मुझे उनमें कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा. It was the morning after the day my mother had told me about her. मेरी मदर ने उस दिन जब दिन के बाद, सुबह के बाद जब दिन हुआ, मेरी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, हर मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मुझे बताया था. I had got up late and coming downstairs. उस समय में उस दिन मैं लेट उठी थी और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी. I saw my mother about to see someone out. मैं अपनी मदर को देख रही थी कि वो किसी को बाहर गुड बाय कर रही है. अब वुमेन विद ए ब्रॉड बैक, एक ऐसी लेडी जिसकी कमर बहुत ज्यादा चौड़ी थी. ब्रॉड मतलब होता है चौड़ी. दिस इज माई डॉटर सेड माई मदर. फिर मेरी मदर ने मेरा परिचय देते हुए, उस लेडी से परिचय कराते हुए कहा, ये मेरी बेटी है. शी बिगन टू मी. उसने मुझे इशारे से, बिकॉन मीन्स इशारे से बुलाया. द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. उस लेडी ने अपनी गर्दन को हिलाया. नोडेड मीन्स हिलाना, इनकार करना, कुछ भी मान लो. एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. और वो जो कोट रैक जो है, जो कोट जो टंगने का हैंगर जो सब कुछ होता है, उसको उसके थ्रू उसने सूटकेस को उठाया. शी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हेड. उस समय उस लेडी ने ब्राउन कोट और एक बिना किसी शेप की हेड पहनी हुई थी. डज शी लिव फॉर अवे आई आस्क्ड. सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हेवी केस. जब मैंने उस लेडी को देखा कि वो सामान ले जाने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है और हर बार वो एक भारी भारी सामान लेकर जाती है, तो मैंने अपनी मदर को पूछा, क्या वो कहीं दूर रहती है. इन मार्कनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेम्बर दैट. तो मेरी मदर ने कहा, याद रखना वो मार्कनी स्ट्रीट नंबर 46 में रहती है. आई हैड रिमेम्बर्ड इट. मुझे याद रहा. बट आई हैड वॉक्ड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर. क्योंकि लेकिन मुझे ये तो याद था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत साल पहले यहाँ पर आई थी तो मेरे को कुछ जो था क्लियर नहीं था. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट सोर्ट स्टफ. सबसे पहले इनिशियली में स्टार्टिंग, बिगिनिंग जो एंड लिबरेशन मीन्स फ्रीडम, जो स्वतंत्रता की बात का, फ्रीडम की बात का जो पहला समय था, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट सोर्ट स्टफ. सबसे पहले तो मुझे लगा कि मुझे जो इकट्ठा करा हुआ सामान है, जो भी इस लेडी के पास है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट. और साथ ही साथ मुझे कहीं ना कहीं चीज से डर भी लग रहा था. अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स. डर कि मेरा सामना उन चीजों से होगा that it belong to a connection that no longer existed. कि मेरा सामना उन चीजों से होगा जिसका कनेक्शन उनसे है, जिसका जुड़ाव उस व्यक्ति से है, that no longer existed, जो अभी दुनिया में मौजूद नहीं है. Which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. जो वो कबर्ड, वो बॉक्सेस, वो बहुत ज्यादा, मतलब उनका जो इंतजार है वो बिल्कुल व्यर्थ है. Until they were put back in their place again. वो उनका होना नहीं होना बराबर है जब तक कि उन चीजों को उनकी सही जगह पर न रखा जाए. Which had ended all those years because they were things. और वो चीजें इतने सालों से इसलिए सहन हो रही थी, सहन कर रही थी क्योंकि वो चीजें थी. मतलब कि वो जो चीजें, जो भी चीजें बाकी रह गई थी मेरी मदर की, वो सब एक स्टोर करके रखी हुई थी. और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन चीजों को फेस कर पाऊं, क्योंकि वो मेरी मदर की चीजें थी और मेरी मदर इस दुनिया में नहीं थी. साथ ही साथ वो चीजें अभी तक किसी कबर्ड के अंदर बंद थी और इंतजार कर रही थी कि उनको उनकी सही जगह पर रखा जाए. एंड विच हैड एंडेड ऑल दोस इयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स. और क्योंकि वो एक निर्जीव चीजें थी इसीलिए वो सब कुछ सहन कर पा रही थी. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. लेकिन धीरे धीरे सब कुछ वापस नॉर्मल होने लगा. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर. जो ब्रेड थी उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया. देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनसर्टन. आप आरामदायक, अनसर्टन मीन्स बिना किसी खतरे के आप अपनी नींद ले सकते थे. और रूम विद व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे. और आपके पास एक ऐसा कमरा था
जहाँ से आप रोजाना बाहर देख सकते थे। एंड वन डे आई नोटिस आई वाज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और एक दिन मैंने अपने अंदर ये महसूस किया कि वो जो चीजें उस एड्रेस पर मेरी मदर ने जो बताया था, जो चीजें वहां पर मौजूद हैं, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। क्यूरियस मीन्स एक्साइटेड होना, उत्साह मतलब उत्साही होना। आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच, रिमेम्बर। मैं उन चीजों को देखना चाहती थी, उनको छूना चाहती थी और उनको याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकंड टाइम। जब पहली बारी में जो मेरी जो मिसेस डॉर्लिंग के घर की जो विजिट थी, जब वो बेकार हो गई, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा जाऊंगी। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब एक 15 साल की लड़की ने दरवाजा खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम। मैंने उस लेडी को पूछा, उस लड़की को पूछा कि क्या तुम्हारी मदर घर पर है? नो, शी सेड माय मदर इज डूइंग एन एरेंड। तो उस लड़की ने कहा कि मेरी मदर अभी रोज का काम कर रही है। एरेंड मीन्स घर का जो डेली रूटीन वर्क होता है वो। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। मैं उस लड़की के पीछे पीछे रास्ते तक गई। एंड ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। मैंने देखा एक पुराना फैशन का एक लोहे का हनुका कैंडल। हनुका मीन्स यहाँ पर है द फीस्ट ऑफ लाइट्स, मीन्स जो एक ऐसा कैंडल होल्डर जो त्योहारों के टाइम पे जो यूज होता था, जिसमें एक साथ करके बहुत सारी कैंडल्स जलाई जा सकती थी। हम टू नेक्स्ट टू अ मिरर, वो मिरर के बिल्कुल पास खड़ा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। लेकिन हमने उस स्टैंड को कभी, उस कैंडल होल्डर को कभी इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी था देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, बजाय एक कैंडल स्टिक के लिए। मतलब कि जो बहुत बड़ा जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो वो कैंडल स्टैंड था, हनुका कैंडल स्टैंड, वो बहुत ज्यादा भारी था। उसको यूज करना डेली में इजी नहीं था क्योंकि हमारे पास एक अकेला कैंडल स्टिक, एक कैंडल मिरर और कैंडल स्टैंड और भी था जिसको हम डेली में यूज करते थे। वो जी सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। लड़की ने पूछा कि आप बैठेंगी नहीं? शी हैड ओपन्ड द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने दरवाजा खोला उस लिविंग रूम का, उस गेस्ट रूम का, एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे अंदर गई। आई स्टॉप हॉरिफाइड। मैं को एकदम से धक्का लगा और मैं रुक गई। शॉक मतलब झटका लगा। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिडंट नो। मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स आई डिडंट वांट टू सी अगेन। अब मैं उन चीजों के बीच में थी जिनको मैं देखना चाहती थी, बट विच अप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। लेकिन किसी एक अलग वातावरण में होने की वजह से वो मुझे ज्यादा परेशान कर रही थी। अप्रेस्ड मीन्स परेशान करना, और स्ट्रेंज मीन्स एक अजनबी, ये एक नया अलग सा होना। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, या फिर जो भी चीजें वहां पर रखी गई थी वो बहुत बेकार तरीके से या बहुत बेतरतीब तरीके से रखी गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, खास तौर से उस अगली फर्नीचर और वो जो एक गंदी सी स्मेल वहां पर आ रही थी, उसकी वजह से मैं ज्यादा परेशान थी। आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। मैं नहीं जानती थी, फिर भी मैंने डरते हुए, हिम्मत करते हुए अपने आसपास देखा। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। उस लड़की ने एक चेयर को सरकाया। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ। मैं उस पर बैठ गई और एक जो टेबल के ऊपर जो वुलन क्लॉथ बिछा हुआ था, मैं उसको देखने लगी। आई रब्ड इट। मैंने उसको रगड़ा। माई फिंगर्स ग्लू वार्म फ्रॉम रबिंग। मेरी जो उंगलियां थी वो उसके ऊपर मलने की वजह से गर्म हो गई थी, क्योंकि वो एक वुलन कपड़ा था, तो उसके ऊपर जब उसने उंगलियां फेरी तो उसकी उंगलियां गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। जो डिजाइन उस पर बना हुआ था, पैटर्न मीन्स डिजाइन, मैं उसको याद कर रही थी। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट इट नेवर बीन रिपेयर्ड। मुझे याद आया कि इस टेबल क्लॉथ के कोने पर एक जले का निशान था जिसको कभी ठीक नहीं किया गया। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। उस लड़की ने मुझसे कहा, मेरी मदर अभी जल्द ही लौट आएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। मैंने उनके लिए चाय बनाकर रखी है। विल यू हैव ए कप? क्या आप लेना पसंद करेंगी? थैंक यू। आई लुक्ड अप। मैंने उसको थैंक यू कहकर ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। उस लड़की ने उस टी टेबल पर कप्स रेडी करके रख दिए थे। शी हैड अ ब्रॉड बैक। उसकी काफी चौड़ी सी कमर थी, जस्ट लाइक हर मदर। शी पोर्ड टी फ्रॉम, जैसे कि उसकी मदर की कमर थी,
उसकी वैसे ही उसकी कमर थी। शी पोर टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, एक वाइट टी पॉट से, जो टी पॉट था, वाइट केटल कुछ भी कह लो, उसमें से उसने चाय डाली। ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और उसके ऊपर जो था केवल और केवल उसके ढक्कन पर एक गोल्डन कलर का बॉर्डर था। आई रिमेम्बर, मुझे याद आया, शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। फिर उसके बाद उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ चम्मच निकाली। दैट्स ए नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। जैसे मुझे मेरे अंदर की आवाज सुनाई दी, कितना सुंदर बॉक्स है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, ये अंदर की आवाज मेरे लिए बिल्कुल नई थी। आई सो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस रूम में कुछ अलग अलग आवाजें हैं। ओह यू नो अबाउट दैट, शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माय टी। जब उसने मेरी इस तरीके की आवाज को सुना तो उसने मुझे मुड़कर देखा और उससे पूछा, अच्छा क्या आप उनको जानती हैं, आप इनको जानती हैं? और मुझे भी एक चाय लाकर दी। शी लाफ्ड, वो हंसी। माय मदर सेज इट इज एंटीक, और वो बोली, मेरी मदर ने कहा है ये बहुत पुरानी है, बहुत एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, शी पॉइंटेड राउंड द रूम। हमारे पास ऐसी और भी बहुत सारी हैं, उसे एक रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। सी फॉर योरसेल्फ, आप अपने आप ही देख लें। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मेरे को उसका हाथ पकड़कर पीछे पीछे चलने की जरूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन, मैं जानती थी कि वो कौन सी चीजों की बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइट ओवर द टी टेबल। स्टिल लाइट मीन्स जो कटलरी, जो भी कप्स, प्लेट्स, जो भी उस टेबल के ऊपर रखे थे, मैं उनको सिर्फ देख ही पा रही थी। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। जब मैं बच्ची थी तो मैंने हमेशा कल्पना की थी कि जो एक प्यूटर प्लेट मीन्स जो एक क्वार्टर प्लेट होती है, उसके ऊपर मैं एक एप्पल रख के खाऊं। वी यूज फॉर एवरीथिंग, शी सेड। तो उस लड़की ने कहा, हम इसको हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल। उस लड़की ने कहा कि जब हम इन प्लेट्स में खा लेते हैं तो हम इनको वापस धोकर वहां टांग देते हैं उस दीवार पर। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल। मुझे और भी बहुत कुछ जाना था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ स्पेशल नहीं लगा। बट आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। मुझे उस टेबल क्लॉथ के ऊपर बर्न मार्क दिखाई दिया, जले हुए का निशान दिखाई दिया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। लड़की ने मुझे बड़ी प्रश्नवाचक निगाह से देखा। Yes, I said, you get so used to touching all these little things in the house, you hardly look at them anymore. मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम तो इन चीजों को छूने की आदी हो चुकी हो, तुम तो इनकी एक हैबिचुअल हो। जो भी तुम्हारे घर में लवली चीजें, बहुत प्यारी प्यारी चीजें, उनको देखने की आदत है तुम्हें। यू हार्डली लुक एट देम एनीमोर, तो तुम तो इनके बारे में ज्यादा तुम इनको नहीं देखती होगी। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, तुम्हें तो वो केवल जब भी याद आता होगा जब तुम्हारे घर की कोई चीज मिस हो जाती होगी। बिकॉज इट हैड टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव रेंटेड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि या तुमने उसको रिपेयर होने के लिए दिया है या तुमने किसी को उधार दिया हो, तभी तुम्हें याद आता होगा कि तुम्हारे घर में कोई चीज मिस हो रही है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। वापस मुझे अपनी आवाज, जो एक अजनबी सी आवाज थी, वो सुनाई दी। एंड आई वेंट ऑन, और मैंने अपनी बात जारी रखी। आई रिमेम्बर माई मदर वॉन्स आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। मुझे याद आया कि एक बार मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि क्या मैं इन बर्तनों पे सिल्वर पॉलिश करवाने में उनकी हेल्प करूंगी। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। ये बहुत समय पहले की बात है, जब मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जब मेरी मदर ने उन बर्तनों पे सिल्वर पॉलिश के लिए कहा था, तो ये बहुत समय पहले की बात है। और एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। शायद मैं उस दिन बहुत ज्यादा बोर हो रही थी या मैं शायद बीमार थी, तो मैं उस दिन घर पर ही थी। एंड शी नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और इससे पहले मेरी मदर ने इस काम के लिए कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर, मैंने पूछा कौन सी सिल्वर कटलरी। शी मीन्ड एंड शी रिप्लाइड, तो मेरी बात को समझकर उन्होंने कहा सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून्स, फोक्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स। तो उसने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, तुम्हें नहीं पता, चम्मच, फोक्स यानी कि कांटे, नाइफ, छुरियां, सब कुछ। एंड दैट वॉज अ स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। और ये मेरे लिए बहुत नई सी बात थी कि जिस कटलरी से हम रोज खाना खाते थे वो सिल्वर की थी। द गर्ल ऑफ द गेम, वो छोटी सी लड़की, उस लड़की जिसने दरवाजा खोला था, जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी थी, उसने हंसते हुए कहा
आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर। आई लुक इंटेंटली एट हर। उसने कहा मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपको भी इस चीज के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये सिल्वर कटलरी है। आई लुक इंटेंटली एट हर। मैंने उसको कुछ देखते हुए कुछ पूछने के इरादे से मैंने उसको देखा। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड। उसने कहा आपको पता ही नहीं होगा कि हम इनसे खाना खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या आपको पता है? शी हेजिटेटेड। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉअर। आई विल लुक इज इन हियर। तो मैंने कहा अच्छा क्या तुम्हें पता है कि ये जो कटलरी है सिल्वर की है? शी हेजिटेटेड, तो थोड़ा सा हिचकिचाई। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड। वो एक साइड बोर्ड की तरफ गई एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉअर, और वो एक ड्रॉअर को खोलना चाहती थी। आई विल लुक इट इज इन हियर। मैं देखती हूँ इसमें है। आई जम्प्ड अप। आई वाज फॉरगेटिंग द टाइम। आई मस्ट कैच माय ट्रेन। मैं एकदम से खड़ी हुई। मैं भूल गई थी कि मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर। उसका हाथ अभी भी ड्रॉअर के अंदर ही था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माय मदर? फिर उस लड़की ने कहा कि आप मेरी मदर का इंतजार नहीं करना चाहेंगी? नो आई मस्ट गो। आई वॉक टू द डोर। मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है, और ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ चली। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉअर ओपन। उस लड़की ने उस ड्रॉअर को खुला ही छोड़ दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे। मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। एज आई वॉक्ड ऑन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स। और जब मैंने उस घर को छोड़ा तो मुझे चम्मचों की और वो जो फोक्स है उनकी खन खन की आवाज सुनाई दे रही थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड एट द नेम प्लेट। मैंने सड़क के कोने में जाकर उस नेम प्लेट को वापस देखा। मार्कनी स्ट्रीट इट सेड। आई हैड बीन एट नंबर 46। उस पर लिखा था मार्कनी स्ट्रीट, और ये बात बिल्कुल साफ थी कि मैं नंबर 46 पर ही आई थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट। वो जो एड्रेस था, वो जो पता था, बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेम्बर इट एनी मोर। लेकिन मैं अब और कुछ याद नहीं करना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज योर वैल्यू। और शायद मैं अब उन चीजों को और ज्यादा याद इसलिए नहीं करना चाहती थी क्यों मैं वो चीजें जिनको आप देखते हैं जो आपकी मेमोरी से जुड़ी हुई होती है, लिंक मतलब जो आपकी याददाश्त से, आपकी यादों से जो जुड़ी हुई होती है, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, जो पुरानी चीजों की आपको याद दिलाती है, आपकी पुरानी जिंदगी के बारे में आपको याद दिलाती है। इंस्टेंटली लूज योर वैल्यू, वो अचानक से उनकी कीमत खत्म हो जाती है। व्हेन सीवेड फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, जब वो चीजें आपसे छीन ली जाती हैं या आपसे दूर हो जाती हैं, और जब आप उसको किसी दूसरे अजनबी माहौल में देखते हो, मतलब वो जो चीजें आपकी हैं और किसी वो अलग जब माहौल में चली जाती हैं, दूसरे घर में चली जाती हैं, तो आपका जो उनसे अटैचमेंट है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास आप नहीं चाहते कि जो मेमोरीज या जो यादें आपकी उनके साथ जुड़ी हुई हैं वो वापस ताजा हो। And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of black art paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow travel road? फिर साथ ही साथ मुझे ये भी लगा कि मुझे उस कटलरी का क्या करना है जो मिसेस डॉर्लिंग के पास है, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ छोटा सा किराए का कमरा है। स्मॉल रेंटेड रूम मीन्स छोटा, और रेंटेड मीन्स किराए का कमरा है। वेयर द शेड्स ऑफ ब्लैक और पेपर स्टिल हंग, जहाँ पर कागज, ब्लैक कलर के छोटे छोटे कागज के टुकड़े अभी भी उस खिड़की से चिपके हुए हैं। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉअर, और जो सकरी सी है, जो छोटी सी टेबल की ड्रॉअर है, उसमें मुट्ठी भर कटलरी के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने डिसाइड किया, मैंने निश्चय किया कि मैं उस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और उन चीजों को भी मुझे भूलना होगा जो इनसे मेरी मदद की यादें जुड़ी हुई है। दैट वुड बी द इजीएस्ट, ये सब कुछ मेरे लिए आसान होगा, तभी मेरे लिए लाइफ इजी होगी जब मेरा जो भी मैंने इन चीजों को देखा, उनके बारे में जो भी मेरा कनेक्शन है या जो भी मेरा जुड़ाव है, उसको मैं भूल जाऊं। तो अगर हम इस स्टोरी को शॉर्ट में देखें तो ये बताती है कि मदर और डॉटर का रिलेशन कैसा था, साथ ही साथ जो उसकी मदर थी वो किस नेचर की थी। तो इनसे यही पता चलता है कि जो उसकी मदर थी वो काफी काइंड हार्टेड थी, बहुत सिंपल थी, बहुत सीधी थी। जैसा कि हमने उस लेडी को जो मिसेस डॉर्लिंग है, वो हम कह सकते कि वो ज्यादा कनिंग थी। उससे किस तरीके से उसकी मदर को सेटिस्फाई किया, उसको कन्विंस किया, और उनकी वो धीरे धीरे करके सारी चीजें ले गई। और जब उसकी बेटी उन चीजों को देखने के लिए आती है तो वो उसको पहचानने से मना कर देती है, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग के मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये चीजें वापस वो मांग ले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।